बहरोड में मिला घोर कलयुग का उदाहरण। एडिशनल एसपी भिवाड़ी हेडक्वार्टर विपिन शर्मा और एडिशनल एसपी महिला अपराध अतुल साहू ने किया मामले का खुलासा। बहरोड व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह ने अपने पुत्र वधू के साथ मिलकर अवैध संबंधों के चलते अपने ही बेटे को उतारा मौत के घाट। आपको बता दें कि 6 मार्च को बहरोड के पटेल नगर में व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह ने अपनी पुत्र वधू पूजा के साथ अवैध संबंधों के चलते बेटे विक्रम सिंह की हत्या कर दी थी और उसे आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची गई। ऐसे में व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अपनी पुत्र वधू के साथ अवैध संबंधों के चलते इस घटना को कारित किया। प्राप्त पुलिस ने बताया कि पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष की पत्नी की कैंसर के चलते 1.5 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू पूजा के साथ अवैध संबंध बनाए। जैसे ही इसका पता बेटे को लगा तो उसने पुत्र वधू के साथ मिलकर उसे मौत के घाट सुला दिया। आरोपी पिता पूर्व में व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रह चुका है, वहीं वर्तमान में बहरोड पुलिस थाने का सीएलजी मेंबर भी है। पटेल नगर में 6 मार्च को पुस्तक विक्रेता विक्रम सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु मामले में भिवाड़ी एएसपी विपिन शर्मा, महिला अपराध एएसपी अतुल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह की हत्या उसके पिता बलवंत सिंह और पत्नी पूजा ने मिलकर सुबह करीब 3 बजे रस्से से गला घोंटकर कर दी तथा हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा बचने के लिए मृतक के ससुराल पक्ष को कहा कि बाथरूम में स्लिप होकर गिरने शरीर में चोट लगी होंगी। ऐसे में ससुर व पुत्र वधू ने हत्या को आत्महत्या का रूप देकर परिजनों और रिश्तेदारों को गुमराह करने का कार्य किया। 1.5 वर्ष पूर्व बने पुत्र वधू के साथ अवैध संबंध। मृतक विक्रम सिंह की पत्नी और उसके पिता के आपसे अवैध संबंध करीब 1.5 वर्ष पूर्व उसकी मां की कैंसर के चलते मृत्यु होने के बाद बने। ऐसे में विक्रम ने अपनी पत्नी और पिता को घटना के दिन सुबह करीब 3 बजे संदिग्ध हालात में देख लिया था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उनका राज उजागर नहीं हो इसके लिए विक्रम की रात को ही हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप भी देने की साजिश उन्होंने रची तथा गले रस्सी से गला घोंटकर उसका शव पंखे पर लटका दिया। बाद में उसके शव को बगल में बेड के सहारे डाल दिया ताकि लोगों के हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या ही लगे। व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह और उसकी पुत्र वधू पूजा के आपस में अवैध संबंध पिछले 1.5 वर्ष से चल रहे थे, लेकिन दोनों के अवैध संबंध के बारे में घर में किसी को पता नहीं चला। लेकिन 6 मार्च की रात को विक्रम ने दोनों को आपत्तिजनक हालात में देख लिया और उनका भांडन नहीं फूटे इसके लिए दोनों ने मिलकर विक्रम की हत्या कर दी और अपने बचाव के लिए पूरी कहानी तथा षड्यंत्र रचा। अवैध संबंधों के चलते पुत्र वधू के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या करने वाला पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह सीएलजी सदस्य भी और थाने पर आयोजित होने वाली बैठकों में महिला अपराधों को लेकर पुलिस अधिकारियों पर सवाल निशान खड़ा करता रहता है तथा अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता भी के तौर पर भी आगे रखता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा अपने पुत्र वधू के साथ मिलकर बेटे की हत्या करने का कोई गम उस पर नजर नहीं आया। बुधवार को जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो पुलिस जब आरोपियों के फोटो सेशन करवाने लाई तो पूर्व मंडल अध्यक्ष पर बेटे की हत्या का बिल्कुल भी भय नहीं था। वहीं मृतक की पत्नी भी घूंघट निकाले ससुर के साथ फोटो खिंचवाती रही और साइड में ही बैठी रही। पुलिस थाने के बाहर भी जमा हो गए लोग। पुस्तक विक्रेता की हत्या के मामले में उसके पिता पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष और उसकी पत्नी पूजा को देखने के लिए लोग पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। लोग उनकी पुलिस के सामने एक झलक पाने के इतने उतावले थे कि कई लोग तो पुलिस थाने के अंदर तक आ गए और उनको देखते रहे। ऐसे में व्यापार मंडल द्वारा अपने पुत्र वधू के साथ मिलकर यह एक बड़ा का रास्ता किया है और सामाजिक रिश्तों को तार तार कर अपनी पुत्र वधू से अवैध संबंध बना डाले। ऐसे में पिता ने ही अपने अवैध संबंधों को उजागर नहीं हो इसके लिए पुत्र वधू के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश को रचा ताकि दोनों बचे रहें और उनके अवैध संबंध आसानी से चलते रहे। मामला था, क्या मामला था पूरा? 5 अप्रैल की रात्रि को एक विक्रम सिंह नाम के व्यापारी की हत्या हुई थी, जो ब्लाइंड मर्डर था, जिसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट ये मिली थी कि वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके सिर में चोट मार के इसकी मृत्यु कारित की गई है, जिसपे एसपी साहब आईजी साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें जगराम जी मीणा साहब, एडिशनल एसपी नीमराणा,
और अतुल जी साहू एडिशनल एसपी महिला सिकाऊ, सुनीलाल जी SHO, आनंद राव जी DYSP बहरोड और अन्य हमारे पुलिस अधिकारी जिसमें सारे कांस्टेबल ASI ये भी शामिल थे। इन्होंने सूत्र सूचना लगाई और मुखबिर की सूचना से हासिल किया भी ये डबल जो सनसनीखेज मर्डर है कौन कर सकता है। इसके बाद में मृतक के पिता जसवंत बलवंत यादव और उसकी पुत्रवधू मृतक की धर्मपत्नी, इनसे गहन पूछताछ की। उस पूछताछ में SP साहब ने मेरे को भी रात्रि को पूछताछ के लिए भेजा था, क्योंकि शक की सुई इन्हीं लोगों पे चल रही थी क्योंकि घर के अंदर और कोई नहीं थे। रात को जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की और तकनीकी साधनों से प्रयोग किया तो मृतक की पत्नी और उसका ससुर इस राज को ज्यादा समय तक उगला नहीं सके और उन्होंने इसकी स्वीकृति की कि हमारे द्वारा ये किया गया। मृत्यु कारित करने का जो कुकृत्य किया गया वो अनैतिकता की हदें पार हो गई थी। चारित्रिक पतन का एक ये उदाहरण है। चरित्र संबंधी बातें जो सामने आई थी उसके ऊपर ये किया गया था, क्योंकि जैसा प्रेस नोट में हमने दिया है ससुर को और उसके पति दोनों को साथ में देख लिया था, पत्नी को। इसके बाद में पति जो विक्रम था उसकी इन दोनों ने मिलकर एक रस्सी से और चुन्नी से गला घोटा और उसकी मृत्यु कर। सर, मृतक जयपुर गया तो वापस आते वक्त जिसने देखा था संदिग्ध परिस्थितियों में, किस तरह का मामला था? नहीं, मृतक जो बता रहे हैं कि वो वहीं था। जो हमने तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं वो कहीं नहीं गया था, क्योंकि 5-6 के बाद के अंदर पुलिस को गुमराह किया गया था कि जी कोई अज्ञात आदमी करके, जिसपे हमारी टीम एडिशनल एसपी, दोनों एडिशनल एसपी साहिबान ने, CO साहब, SHO ने काफी कड़ी मेहनत की और लगातार SP साहब का सुपरविजन रहा। उधर IG साहब ने भी हमारे को दिशा निर्देश दिए कि भी अज्ञात मर्डर है। चूंकि पुलिस को जो शक की सुई थी वो घर के अंदर ही ज्यादा दिख रही थी। कुछ हमारे को लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी बहुत इसमें सहयोग किया। उन्होंने भी कुछ हमारे को इस तरह के फीड दिया था कि भी ये इस घर के अंदर वारदात होगी, जिसपे हमने सभी ने टीम वर्क में मिलके और इस वारदात को। सर, कितने दिनों से संबंध थे इनका? मृतक की जो धर्मपत्नी है वो करीब 1.5 साल पहले, ये बलवंत की धर्मपत्नी करीब 1.5 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से प्रथम पूछताछ में यही है, उसके बाद से लगातार इनके अपनी पुत्रवधू के साथ लगातार सब। सर, हत्या कितने बजे की गई थी लगभग? ये सुबह का टाइम 3 या 4 बजे का टाइम रहा। सर, FIR में लगभग सुबह 6-7 बजे बात करना बताया गया है। सर, FIR चूंकि पुलिस ने नहीं दी है और परिवादी ने अपने बचाव के लिए दी है, तो उसमें जो भी टाइम वो डाल सकता है, लेकिन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे साक्ष्य जुटाए हैं और घटना का टाइम वगैरह सारा खुलासा किया। सर, वारदात में 2 ही शामिल है, फिर और भी हो सकता है? अभी तक के अनुसंधान से सर जो पूछताछ आई है, जो बिंदु हमने तकनीकी साक्ष्य है और सामान्य जानकारी जुटाई है, उसमें 2 ही आए हैं। अन्य भी अगर कोई आएंगे पूछताछ के अंदर, उनका रिमांड लेंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे। आएंगे तो निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार। सर, अज्ञात सूत्रों से पता चल रहा है वो कैसे कार्य था? सर, जो हमारी पूछताछ में आया है, जो उसको गला दबाया था और जिस सिंगल बेड के ऊपर उसको डाला था मारने के बाद में उसमें धक्का दिया गया था। हादसे का रूप दिया गया था। हादसे का रूप इसलिए दिया गया था, जो शुरुआत के घटनास्थल के ऊपर फोटोग्राफ जो आए हैं उसके अंदर एक चुन्नी बंधी हुई पंखे के लगी है, उस चुन्नी के टुकड़े से ये बांधना है, ये कई चीजें उसमें आई है तफ्तीश के अंदर। तो उसको रूप ऐसा दिया गया है भी आत्महत्या लगे, जबकि आत्महत्या नहीं की, शुद्ध रूप से हत्या थी। सर, अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ये जो लेडी है इसके औरों से भी संबंध है, किसी और से भी मोबाइल पे बातें होती थी, क्या ऐसा भी कुछ निकल के आया कोई और तीसरा तार? अभी तक के अनुसंधान में ये कोई बात सामने नहीं आई है, चूंकि चरित्र संबंधी बात है, ज्यादा लंबे समय तक छुपती नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का मोटिव यही था कि इस मर्डर को जल्दी से जल्दी, जो ब्लाइंड था और पुलिस के लिए चुनौती भी था और शहर के लिए भी ये थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ये वारदात खुलनी चाहिए, तो पुलिस ने उसी का किया। अन्य कोई भी जो बातें आएगी साक्ष्य की समय समय पर आपको बताइए। ठीक, थैंक यू।